नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डीएम और डीडीसी ने की सभी संबंधित विभाग के साथ बैठक। सांसद ने दियारा वासियों के सहयोग के लिए 2 मोटर बोट किया जनता को समर्पित। कुख्यात नूरैन मियां गिरफ्तार और सर्पदंश से एक महिला की हो गई मौत। खड़ी ट्रक में मोटरसाइकिल सवार ने मारी जोरदार ठोकर, मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। टहलते समय मां बेटे को एक पिकअप ने रौंदा, दोनों की स्थिति गंभीर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन ने आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित सभी विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ एक बैठक की, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के उद्देश्यों को जल्द से जल्द पूरा करने पर रणनीति बनाई गई। इस दौरान अधिकारियों ने जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, सभी किसान सलाहकार, गोपालगंज और हथुआ अनुमंडल के सभी विकास मित्र एवं टोला सेवकों के साथ अलग अलग बैठक किए। इसमें किसान सलाहकार, विकास मित्र और टोला सेवकों को अपने अपने पंचायत के योग्य लाभुकों का बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निबंधन कराने का निर्देश दिया गया। इस दौरान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ कौन ले सकता है और कैसे मिलेगा, इन सब की जानकारी अधिकारियों ने संबंधित विभाग के कर्मियों को दी और जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी छात्र पैसों के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित ना रह जाए, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है और इसमें 4 लाख रुपए तक की राशि छात्रों को दी जाती है और यह राशि छात्रों के संबंधित विद्यालय के खातों में डाली जाती है। इसके लिए जो कागजात चाहिए उसको जमा कर छात्र इसका आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अपने संसदीय मद से दियारा वासियों को बाढ़ की स्थिति में सहयोग करने के लिए 2 मोटर बोट की सौगात दी है, जिसमें एक मोटर बोट सदर प्रखंड के जादवपुर क्षेत्र में जनता के सहयोग में लगाया गया, तो वहीं दूसरा मोटर बोट बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जनता के सहयोग के लिए सौंप दिया गया। इस दौरान जदयू के कई दर्जन वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और बोट की पूजा करते हुए इसका शुभारंभ कर इसको जनता को समर्पित कर दिया गया। माझा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी नूरैन मियां को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी पर लूट, छिनतई, रंगदारी जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं और यह फरार चल रहा था। इसके बाद माझा पुलिस ने भोजपुरवा गांव में छापेमारी कर इसे गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में संजय सिंह उर्फ बनरी की गिरफ्तारी हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि नूरैन मियां भी बनरी के साथ सहयोग करते हुए क्राइम करता था और इसी को लेकर बनरी से पूछताछ के बाद नूरैन मियां को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंचदेवरी प्रखंड के तिवारी छपरा गांव की एक महिला की सर्पदंश से मौत हो गई। मृत महिला योगेंद्र पटेल की पत्नी लीलावती देवी बताई जा रही है। इस 55 वर्षीय महिला को उसके मायके में सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, परंतु उसकी जान नहीं बची और महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बलरा गांव के पास NH 27 पर खड़ी एक ट्रक में एक युवक ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। यह युवक बंजरिया गांव के रहने वाले जयशंकर मिश्रा का पुत्र प्रिंस मिश्रा बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही इसका एक मित्र भी इस दुर्घटना में घायल हो गया है, जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि यह अपनी भाभी को बस स्टैंड में छोड़कर वापस अपनी गांव लौट रहा था। इसी दौरान एक सड़क के किनारे खड़ी ट्रक में इसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिससे प्रिंस की मौके पर मौत हो गई।
वहीं सिधवलिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मठिया गांव में टहलने के दौरान एक अनियंत्रित पिकअप ने मां और बेटे को जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे दोनों घायल हो गए और दोनों को स्थानीय लोगों के सहयोग से परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। घायल महिला का नाम शारदा देवी तथा उसके पुत्र का नाम नीतीश कुमार बताया जा रहा है। इस दौरान बताया गया कि लोन की प्रक्रिया में अधिकतम 45 दिनों का वक्त लगता है। इसके लिए विद्यार्थियों को इसके अंतर्गत संस्थान की फीस, बुक, स्टेशनरी आदि के लिए और टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप इत्यादि के लिए लोन दिया जाता है। इसमें अध्ययनरत विद्यार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार अध्ययन के अंतिम वर्ष में भी लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना इंटर की शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थी तथा आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रहने वाले छात्रों के सहयोग के लिए लॉन्च किया गया है और इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र अपने गृह जिले में ही अपना आवेदन कर सकते हैं। गोपालगंज के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने आज ग्राम पंचायत राज चौराव के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की औचक निरीक्षण की। इस दौरान कई गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने चेतावनी दिया और आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिकाओं को 1 सितंबर से शुरू हो रहे पोषण माह को लेकर भी जानकारी दी और उसमें सक्रियता से काम करने का निर्देश दिया। बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में कुपोषण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है और इसी को लेकर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। पूरे माह कुपोषण के खिलाफ तमाम गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर ICDS के निदेशक आलोक कुमार ने भी पत्र जारी कर जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है, जिस पर काम करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। थामे थाना क्षेत्र के अमेठी में एक कार ने एजाजुल हक नाम के एक शख्स को ठोकर मार दिया, जो मोटरसाइकिल से जा रहा था, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया और स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एजाजुल हक का इलाज चल रहा है। कुचायकोट पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए एक स्कॉर्पियो तथा एक वैगन आर कार को पकड़ा है, जिसमें पुलिस ने 1718 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने वैगन आर कार तथा स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त करने के बाद इसमें सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें एक का नाम अशोक कुमार है तथा दूसरे का नाम नरेश बताया जा रहा है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इनके शराब की खेप को जब्त किया है और दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। भोरे प्रखंड मुख्यालय में रेफरल अस्पताल परिसर में एक नया भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें लोगों को अब और भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेगी। नए भवन के निर्माण के बाद यह अस्पताल और भी हाई टेक बनाने की योजना पर काम चल रहा है। बताते चले कि 7 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण होना है, जिसमें 15 माह का वक्त लगेगा। अन्ना हजारे के शिष्य सत्यदेव माझी, जो मूल रूप से सिवान जिले के निवासी हैं, परंतु काफी दिनों से हरियाणा में इनका परिवार रहता है, यह अन्ना हजारे के आंदोलन की समाप्ति के बाद से ही लगातार साइकिल से पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को देश से मिटाने के लिए तथा जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने के लिए यह लोगों में जन जागरूकता अभियान पर निकले हुए हैं और यह अब तक कई हजार किलोमीटर साइकिल से यात्रा कर चुके हैं और 9 वर्षों से लगातार साइकिल से इनकी यात्रा अनवरत चल रही है। सत्यदेव माझी ने बताया कि वे अन्ना के आंदोलन के बाद से ही हाथ में तिरंगा और गांधी जी की टोपी को धारण कर लिया और इस मिशन पर निकल गए और 2024 तक वे लगातार पूरे देश का भ्रमण करते रहेंगे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए DM और DDC ने की सभी संबंधित विभाग के साथ बैठक।
सांसद ने दियारा वासियों के सहयोग के लिए 2 मोटर बोट किया जनता को समर्पित। कुख्यात नूरैन मियां गिरफ्तार और सर्पदंश से एक महिला की हो गई मौत। खड़ी ट्रक में मोटरसाइकिल सवार ने मारी जोरदार ठोकर, मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। टहलते समय मां बेटे को एक पिकअप ने रौंदा, दोनों की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।